आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से, कैसे ये टॉप ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड बन गया, कैसे ये ग्लोबल हब ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन अगर हम दुबई की तारीख दोहराएं तो उसकी तारीख तो ये बताती है कि 20-25 साल पीछे जाएं तो वहां पे तो दुबई के पास कुछ भी नहीं था, वहां पे सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन फिर भी दुबई इतना पावरफुल कैसे? ना दुबई के पास अपना पानी था, ना दुबई के पास अपना खाना था, ना ही अपना सोना था। सब कुछ जीरो होने के बाद फिर भी इतना पैसा कैसे? शुरू करते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के प्राइम मिनिस्टर, दुबई के रूलर और बड़े विजनरी लीडर हैं। इनोवेशन इनमें कूट कूट के भरी है। ये कहना गलत ना होगा कि लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं और ये आने वाले 10 साल प्लान करते हैं कि आने वाले 10 सालों में मुझे क्या करना है, आने वाले 10 सालों में मुझे क्या क्या नई चीज लेके आनी है, आने वाले 10 सालों में मुझे क्या ऐसा नया करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दुबई के पास तेल है और दुबई तेल बेचकर खुद को चला रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि दुबई का तेल से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3%। जी हाँ, बिल्कुल 3%। ये जो विजनरी लीडर्स होते हैं ना, ये बहुत आगे की सोचते हैं। लगभग 1930 या 40 में वहां पे तेल दरियाफ्त हुआ। ये कहना गलत ना होगा कि दुबई की बुनियाद के पीछे तेल के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन शेख साहबान जानते थे कि तेल का रेवेन्यू आने वाले वक्त में बहुत कम हो जाएगा। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ऑयल बेस इकोनॉमी को टूरिज्म बेस इकोनॉमी बना दिया। उन्होंने ऑयल बेस इकोनॉमी को रियल स्टेट बेस इकोनॉमी बना दिया। उन्होंने ऑयल बेस इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस इकोनॉमी बना दिया। ये जो हिज हाइनेस शेख साहब है ना, इनको एक आदत है, इनको कोई भी चीज एवरेज पसंद नहीं। ये कहते हैं या तो नंबर 1 चाहिए या ओनली 1 चाहिए। इसीलिए उन्होंने दुबई में बुर्ज खलीफा बना दिया, दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल जहां पे कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता। अंडर वाटर जू बना दिया। मॉल चाहिए था तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया, दुबई मॉल। रेत पर फूल उगा दिए। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि रेत पर फूल। जी हाँ, रेत पर फूल उगा दिए। आप दुबई में गंदी गाड़ी लेकर रोड पर नहीं निकल सकते, नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट आपको दुबई में मिलेगी। यहां तक कि नहीं, 1957 या 56 में अमेरिका में बना डिज्नीलैंड। तो इन शेख साहबान ने सोचा कि हम फिर दूसरे नंबर पर आ गए, अब क्या करें? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुबई में बना दिया दुबई लैंड, तो उस मॉल से 3 गुना बड़ा था। और आज रोजाना 10 मिलियन लोग उस लैंड को विजिट करने के लिए जाते हैं। ये कभी भी रुकते नहीं है। ये कहते हैं या तो हम नंबर 1 रहेंगे या हम ओनली 1 रहेंगे। ना कि इन्होंने इस आदत को बरकरार रखा, बल्कि अपनी सारी ऑयल बेस इकोनॉमी को बदल के टूरिज्म बेस इकोनॉमी बना दी। और इन सब चीजों को देखने के लिए आज सालाना 17 मिलियन लोग दुनिया भर से दुबई का रुख करते। अब इस हिज हाइनेस शेख साहब की सोच देखिए कि इन्होंने सोचा कि जो मेरे आसपास के मुल्क हैं वो तो तेल बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ? तो इन शेख साहब को आइडिया आया, क्यों ना मैं दुबई में पाम जुमेरा बनाऊं। जब ये सोचा तो साथ ही ये परेशानी लग गई कि बनाऊंगा कहां पे? दुबई में तो जगह नहीं है। दुबई को एक्सपैंड अब कहां पे करें? तो इन्होंने समंदर में मैन मेड आइलैंड बनाना शुरू कर दिए। पहाड़ों में गए, वहां पे चोटियों को काटा और लाकर समंदर में डाला और वहां पे पाम जुमेरा बना दिया। अब जरा सोचिए कि कोई भी पाम जुमेरा बनाता या तो वो गोल बनाता या उसको मुरब्बा शक्ल में बनाता। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मैं गोल बनाऊंगा तो वहां पे तो मकान बहुत लिमिटेड बनेंगे, मकानों की रेशो बहुत कम होगी और हर बंदे को बीच फ्रंट मकान चाहिए। तो बीच फ्रंट पे तो बहुत थोड़े से मकान बनेंगे, आधे मकान तो सेंटर में आ जाएंगे और मुझे तो 400 करोड़ तक का मकान भेजना है। लेकिन अगर सेंटर में आएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? ये ऊपर गए, ऊपर जाके इन्होंने सैटेलाइट की मदद से देखा कि अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं तो हर मकान बीच फ्रंट, हर मकान के सामने समुंदर। इससे हुआ क्या? मकानों की क्वांटिटी 10 गुना बढ़ गई और हर मकान की कीमत 400 करोड़। रेवेन्यू भी 10 गुना बढ़ गया। कच्ची मट्टी पर, रेतली मट्टी पर तो बंदा इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी नहीं कर सकता। तो ये करते क्या है? दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट को बुलाते हैं। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के बेस्ट जितने भी कंसल्टेंट थे उनको बुलाया और नॉर्थ वेस्टर्न की पहाड़ियों में ले गए। वहां जाके इन्होंने देखा कि पहाड़ियों के दरमियान ऐसे वी कर्व शेप बनी हुई है। तो इन्होंने सोचा, तो इनको समझ आया कई साल पहले यहां से पानी गुजरता रहा है, क्योंकि पानी ही पहाड़ी को काट के वी कर्व शेप बनाता है। तो इन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। कई 100 फुट जमीन को खोदा तो रेत के नीचे से पानी निकला। तो इन्होंने वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऐसी बिल्ट की कि वहां से पानी निकाला और रेत पर फूल उगा दिए। दुनिया में सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में मिलेगा। ये जो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये 50 से जायद बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं ना रोजाना दुबई में खड़ी, ये नीचे से डेली हजारों गैलन पानी पीती हैं, जिसकी वजह से ये खड़ी हैं। क्योंकि भाईजान ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी कंट्री के पास नहीं आई कि वो कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दे। और ये जो शेख साहबान है ना, वो बहुत ही बड़े दिल के हैं।
200 से ज़ायद कंट्री के जो लोग हैं वो दुबई में आकर रहते हैं। जो इनके अपने शेख हैं ना, वो तो सिर्फ कुल आबादी के 20% हैं। ये करते क्या हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं। तकरीबन 75% लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, फिलीपाइन से। माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि ये यहाँ से लोगों को बुलाते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं करना। इनका मानना यह है कि हमारा काम है सिर्फ सोचना। ये यहाँ से लोगों को बुलवाते हैं, इनको ऐसा मोटिवेट करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। ये छोटा सा दुबई इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ये शेख साहब ये जानते हैं कि दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर की ट्रैफिक अपने पास कैसे लानी है। इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी कि भाई व्हाइट तो व्हाइट, आप ब्लैक भी दुबई में ले आए तो वो भी व्हाइट हो जाएगा। आप जितना मर्जी कमाएं उस पर कोई टैक्स नहीं, जो कमाया सब आपका, गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं। इन्होंने अपनी ट्रेड को इतना मजबूत कर लिया कि आपको कोई भी चीज री इंपोर्ट करनी है तो आपको दुबई से जा करनी पड़ेगी। हर यूरोप कंट्री से इनकी फ्लाइट 5 से 6 घंटों की है। ये इतना सोचते हैं कि कभी रुकते ही नहीं। दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यह ऐलान कर दिया कि हम आने वाले वक्त में एक ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जिसमें 100 किलो का एक आदमी बैठेगा और वो ड्रोन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ेगा और जहां पे बंदे की मंजिल है वहां पे जाके उतार देगा। ये यहां पे भी नहीं रुके। इन शेख साहब ने ये ऐलान कर दिया कि फ्यूचर में हम दुबई में ड्राइवरलेस गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ड्राइवरलेस गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं। आपने जाना है तो मोबाइल में मौजूद एप्लीकेशन के जरिए आप उस गाड़ी को बुलवाएंगे और वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। आप बैठेंगे, जहाँ पे जाना है वो लोकेशन ऐड करेंगे, वो गाड़ी जाके आपको वहां पे उतार देगी। अगर इनकी पुलिस की बात करें तो ये दुबई में बहुत तेजी से पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। जी हाँ, पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला नहीं। आपको जो काम करना है वहां आप जाकर मशीन के जरिए कर सकते हैं। और जो बाकी पुलिस वाले थे उनको इतनी इतनी महंगी गाड़ियां दे दी हैं कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन पुलिस दुबई की पुलिस। और पुलिस स्टेशन का फायदा क्या होगा, कोई पुलिस वाला अंदर नहीं और करप्शन रेशो बिल्कुल 0। और फाइन इतने लगा दिए हैं कि आप कोई भी वायलेशन करने से डरते हैं। आप कोई भी वायलेशन करेंगे तो उसी वक्त आपको फाइन हो जाएगा और आपको कहीं पे करने नहीं जाना पड़ेगा, उसी वक्त आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। इनकी सोच देखिए, ये कहते हैं कि हर चीज 10 गुना हो जाए। ये अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हर चीज को 10 गुना कैसे करना है। आप किसी भी चीज की बात कर लें, या तो वो ऑलरेडी दुबई के पास है या आने वाले वक्त में दुबई बना रहा है। ये जो दुबई के हिज हाइनेस शेख साहब है ना, इनका कहना है ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी बट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स। ये होते हैं विजनरी लीडर्स जो कभी भी एवरेज का नहीं सोचते। वो हमेशा यही सोचते हैं कि नंबर 1 कैसे रहना है या ओनली 1 कैसे रहना है।